गुड इवनिंग स्टूडेंट। ऑन 247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत। आप पढ़ चुके हैं हमसे वॉइस का एक क्लास और ये दूसरा क्लास हम आपके लिए लेकर के आए हैं जिसमें हम बताएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉइस आपको चेंज करना कि एक्टिव से पैसिव आप कैसे चेंज कर सकते हैं और पैसिव टू एक्टिव आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आप पढ़ चुके हैं चेंज करने का तरीका। एक बार वार्म अप करेंगे मेरे साथ, एक बार रिवीजन करेंगे कि कैसे और क्या आपको बताया गया था। और यह भी बताया गया था कि सारे टेंसेस में भी यही रूल अप्लाई होगा जो अभी इसमें हो रहा है। तो हम वॉइस का क्लास स्टार्ट करेंगे। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपके लिए कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आने वाला है, तो हम लोग एक गांधी जयंती के अवसर पे कुछ प्रोग्राम भी करेंगे। और दूसरी बात कि जब तक ये गांधी जयंती आता है उस समय तक डेली आपको गांधी जी से जुड़े हुए फैक्ट का एक 5 मिनट 3 मिनट इस तरह का कभी शॉर्ट्स के माध्यम से कभी क्लासेस के माध्यम से आपको फैक्ट्स की जानकारी दी जाएगी जो 10th और 12th के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ सभी बच्चों को जानना चाहिए कि हमारे राष्ट्रपिता का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों से लड़ने में, अंग्रेजों को भारत से भगाने में उनका क्या योगदान था और उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया। तो आप डेली वो क्लास आपको मिलेगा शाम में 5 बजे। आप उसे देखें, उसे नोट्स करें और अपनी जानकारी को बढ़ाएं रिलेटेड टू महात्मा गांधी। इस पे बात है छोटी सी जानकारी। अब हम लोग वॉइस पढ़े थे उस पे आते हैं, है ना। क्या बताए थे हम आपको, कैसे बनाना है हम लोग को। तो बनाने का तरीका बताए थे कि जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले चेंज कर देते हैं। पहला काम करते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आपस में बदलते हैं। दूसरा काम करते हैं टेंस के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तीसरा है जो मेन वर्ब सेंटेंस का था उसको V3 में बदल देना है। और लास्ट में आपको बाई प्लस में एजेंट लगाना है। सारा में यही काम, बस चेंज होगा तो हेल्पिंग वर्ब, बस और कोई चेंजेस नहीं है। सारा टेंसेस में बिल्कुल यही देखा, चूंकि टेंस चेंज होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगा, बाकी सारा में भी यही रूल्स काम करने वाला है। तो आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हम वॉइस चेंज करना आपको सिखाएंगे बहुत आसानी से। अगर आप रेगुलर देखते हैं तो बहुत आपके लिए आसान है ना। कौन सा फॉर्म पहला आता है आपका, एक्टिव। एक्टिव फॉर्म मतलब टेंस का फॉर्म, जो तो आप पढ़ चुके हैं हमसे प्रीवियस क्लास में, पता है वहां पे सारा कुछ है डिटेल्स। अगर आपने सीरियसली पढ़ा होगा तो आप पहचानने भी आता होगा। और सबसे आसान टेंस भी यही है पहचानने के लिए। कैसे, ये रहेगा आपके पास सब्जेक्ट, देन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद क्या रहेगा V4 और उसके बाद रहेगा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है तो नॉट रहेगा। अगर इस फॉर्म में कोई सेंटेंस है तो आप पैसिव में इसे कैसे लेकर के जाएंगे, इस पे हम बात करने वाले हैं आपसे, है ना। तो क्या पता थे आपको कि ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बनेगा, आपका यहाँ पे आ गया। उसके बाद इज एम आर इस न्यू वाले सब्जेक्ट के अनुसार आपको लगाना। ये नहीं कि एक्टिव में जो इज था तो पैसिव में इज रहेगा, ये जरूरी नहीं है। न्यू सब्जेक्ट जो बना है उसके अकॉर्डिंग आप इज एम आर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, इसके बाद V3 तो इसमें भी लगता है लेकिन वर्ड आपको जोड़ना होगा बीइंग, देन यू हैव टू पुट V3 और प्लस में बाई प्लस में एजेंट। वेरी सिंपल, है ना। आपने क्या देखा कि हाँ सर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आपस में चेंज कर देंगे, उसके बाद इज एम आर लगाएंगे, V3 लगाने के पहले बीइंग लगाएंगे, तब बाई प्लस में एजेंट। उसमें क्या था, उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज किए तो उसमें मतलब किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और इज एम आर के बाद तुरंत V3 हम लोगों ने लगा दिया था। चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, V4 है इसमें एक्टिव में, इसके लिए आपको पहले लगाना होगा पैसिव में बीइंग, देन V3 आपको लगाना होगा। ठीक है, अब एग्जांपल देखेंगे हम लोग। He is helping me. He is helping me. कैसे चेंज करेंगे आप, he is helping me, तो he है, me है यहाँ पे, तो me आगे आएगा तो क्या बनेगा, I। आपको बताया गया है me I में चेंज होता है और I me में चेंज होता है, ये तो आपको पता है। तो I am, और उसके बाद अभी क्या बताया हम आपको कि being लगाना है। I am being helped, being helped by him, being helped by him, I am being helped by him, I am being helped by him। वेरी सिंपल सेंटेंस। और आप देखें
एग्जाम्पल देखते चले आप, है ना। सेकंड एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, कोई नाम भी आप ले सकते हैं। राम इज नॉट राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। वेरी सिंपल सेंटेंस, इस बार नॉट आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, नॉट का भी यूज कर लेंगे हम लोग, अलग से कोई स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। क्या हो जाएगा, ए लेटर इज नॉट, देन यू पुट बीइंग, इज नॉट बीइंग रिटेन, इज नॉट बीइंग रिटेन बाई नेम है तो नेम को आप क्या लिखेंगे, जो नेम है वही लिख देंगे, है ना। आगे बात समझ में कि क्या करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, उसके बाद इज एम आर पुट करना है, बीइंग लगाना है, V3 बाई प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज ओवर। कल के क्लास में हम आपको बोले थे, है ना, कि सिर्फ फर्स्ट क्लास है, बेसिक क्लास है, सारा रूल्स आपको बताना है, इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो एक एक दिन में हम लोग दो दो टेंस को खत्म करते चलेंगे और बिल्कुल आपके लिए ये आसान होता चलेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, है ना, यहीं पे हम लोग कर लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। एग्जाम्पल ऊपर लिख लेंगे। देखिए, अब प्रेजेंट परफेक्ट की जब बात करेंगे आप, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आप बात करते हैं, उम्मीद है आप देख पा रहे हो, कटेगा नहीं, कटेगा तो उसके लिए हम उपाय करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, स्ट्रक्चर तो लिख ही सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर आपको ही पता है, इसमें क्या हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद रहता है हैव या हैज, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे एक काम आपके लिए करके क्या दिया गया ना, कि ऑलरेडी इसमें V3 है। बहुत बच्चों को भान रहता है सर V3 याद नहीं हमको, है ना, क्या करें, इसलिए गलती हो जाती है। तो यहां तो नहीं होगा बाबा गलती, क्यों नहीं होगा गलती, क्योंकि V3 ऑलरेडी गिवन, सिर्फ आपको पुट कर देना है ना। तो सबसे आसान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब अगर पैसिव इसका बनाने चले तो आप कैसे बनाएंगे, पैसिव फॉर्म इसका कैसे क्या हो जाएगा, पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आपस में चेंज होगा, उसके बाद यहां भी आप वही करेंगे, हैव या हैज लगाएंगे, जैसा सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग। देन अब आप बीन लगाएंगे तब V3 लगाएंगे, जैसे कॉन्टिन्यूअस में आपने क्या लगाया है, बीइंग, उसी तरह यहां पे आपको लगाना है बीन, देन यू हैव पुट V3, फिर बाई प्लस में एजेंट। वेरी सिंपल। अब इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन रहेगा, किस तरह के, ये आप नोट कर लेंगे यहां से, है ना। ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और देन ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो अब देखेंगे आप कि कैसे उसमें यूज होता है, कि परफेक्ट रहने पे क्या करेंगे। सो हम लोग अभी जो चेंज करेंगे, अभी जो बोर्ड पे हम एग्जांपल लिखेंगे वो किस टेंस का रहेगा, वो रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। बोर्ड स्मार्ट नहीं है, बट पढ़ाने का तरीका बिल्कुल स्मार्ट है, और पढ़ाने का तरीका भी स्मार्ट रहे चाहे नहीं, बोर्ड स्मार्ट रहे चाहे नहीं, बल्कि आपको स्मार्ट बनाने का पूरा जुनून है। ना स्मार्ट बोर्ड चाहिए, ना आपको स्मार्ट टीचर चाहिए, आपको खुद स्मार्ट बनना है। और वो कैसे होगा, लगातार प्रैक्टिस से, लगातार प्रैक्टिस से, लगातार कुछ नया सीखने से, नॉलेज में गेन करने से। एक्टिव फॉर्म में रहना है, पैसिव में नहीं। हमेशा जहां से भी मिले ज्ञान उसे हासिल करो, कहीं से मिले, एक एक पत्थर, एक एक कंकड़ तुमको सिखाने के लिए तैयार है, बट यू हैव डिजायर, you have to work something to gain new knowledge. If you want to live in passive form, then nothing is in life for you. If you want to do something, you have to work, you have to invent new things, you have to hard work. This is the key of success. If you want to do something, you have to do something. पड़े पड़े कुछ मिलने वाला नहीं है ना। जब तक मेहनत नहीं करेंगे, जब तक बेड को छोड़ेंगे नहीं, जब तक आराम को छोड़ेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं हासिल होने वाला है, नथिंग।
सिर्फ बहाना बहाना बहाना, उससे काम से अभी आप ना बहाना कर देंगे अपने गार्जियन से कि मुझे ये नहीं मिला, इसके चलते हम नहीं कर पाए, ये नहीं दे रहे हैं, ये नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं है, लाख बहाना है। लेकिन आप फोकस करो ना, उसी अभाव में बच्चा कोई मेहनत करके आपके सामने से निकल जाएगा, आप देखते रह जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं मेहनत करो, आराम को छोड़ो, लगातार प्रैक्टिस करो और डिफरेंट दिखो। कब दिखोगे? जब लोग से डिफरेंट करोगे तब। अब बाकी भेड़ के जैसा चलते रहना है, चलते रहे। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लोग क्या करेंगे इसका, पैसिव का। पैसिव का एग्जाम्पल कैसे करना है कि जैसे सब्जेक्ट हैव हैज V3 रहेगा यहाँ एक्टिव फॉर्म में, एग्जाम्पल लेंगे सी हैज चीटेड मी, सी हैज चीटेड मी, है ना। मी आगे आएगा, क्या बनेगा? आई हैव बीन चीटेड बाई हर, है ना। क्या कहिए, ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बना, आई के अनुसार हैव लगाए, यहाँ सी के अनुसार हैज था, हैव, उसके बाद बीन लगाए, तब चीटेड को हमने वैसे के वैसे ही रख दिया। और अभी बोले कि सबसे आसान कर देता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि V3 ऑलरेडी एक्टिव में प्रेजेंट रहता है, बस आपको पहचानना है कि हाँ ये V3 है और उसको एज इट इज वैसे ही पैसिव में भी रख देना है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं दे हैव बीटन हर, नॉट बीटन लगा देते, एक नॉट से भी एग्जांपल देते चलते हैं, नॉट बीटन हिम, नॉट बीटन हिम, दे हैव नॉट बीटन हिम, नॉट बीटन हिम। क्या जगह हिम आगे आएगा तो क्या बनेगा? ही हैज नॉट बीन बीटन, नॉट बीन बीटन बाई, दे का क्या हो जाएगा? दे का हो जाएगा देम। वेरी सिंपल सेंटेंस, दे का हो जाएगा देम। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट का कैसे चेंज होता है। ठीक है, अब कुछ सेंटेंसेस हम लिख देंगे मिक्स सेंटेंसेस, जिसे आप चेंज करेंगे। और एज अ ऑफलाइन क्लास में अगर आते हैं तो वहां पे आप डायरेक्ट कॉपी चेक करवा सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन में है तो जब इसका हम सॉल्यूशन लेकर के आएंगे तो हम वहां पे क्लियर करेंगे। कुछ सेंटेंसेस है, ओनली 5 सेंटेंसेस एज अ HW सीरीज भी चला करेगा, नहीं तो आप पैसिव फॉर्म में ही रहेंगे, एक्टिव होना ही नहीं चाहते आप। तो आपको एक्टिव में लाने के लिए सिखा रहे हैं तो पैसिव, यानी पहले से आप एक्टिव हैं लेकिन एक्टिव टू पैसिव दे रहे हैं ताकि आप एक्टिव बने रहें। ठीक है, दे हैव प्लेड क्रिकेट, प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस सेकेंड नंबर यही है, सी हैज हेल्प्ड मी। थर्ड सेंटेंस, वी आर राइटिंग अ लेटर। फिफ्थ सेंटेंस, दे आर वॉचिंग यू, they are watching you। 3 1 2 3 then 4, not 5, 4। So 5 sentences, she does not abuse me। The 6 sentences, you do not राइट दिस, है ना। तो इस तरह की इस सेंटेंस को आप चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हैं तो वेरी सिंपल, दे हैव प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय देम, शी हैज हेल्प्ड मी, आई हैव बीन हेल्प्ड बाय हर। नेक्स्ट, वी आर राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय अस। देन फोर्थ नंबर इज, दे आर वॉचिंग यू, यू आर बीइंग वॉचिंग बाय देम। यू आर बीइंग वॉच्ड भी होता है, हम बताएंगे कैसे कि कहां पे आप बाई प्लस ऑब्जेक्ट एजेंट जो है नहीं पुट करेंगे, जब सब्जेक्ट नोन होगा तो, फिक्स होगा तो। सी डज नॉट अब्यूज मी,
I am not abused by her. You do not write this. This is not written by you. This is not written by you. तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसी तरह से बिल्कुल सेकेंडों में आप 5 से 7 को सॉल्व कर सकते हैं। और ये कब होगा? अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। ओके, तो आप इसे शेयर कर देंगे लोगों के पास। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे बार बार देख करके कंप्लीट करेंगे। और जिस तरह से आपने टेंस सीख लिया हमसे, गारंटेड कि आप जो है सो वॉइस भी सीख लेंगे। रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, कई बुक से कांटेक्ट करके उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तब किसी एग्जाम का प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर के आप सॉल्व करेंगे तो वहां से भी आपको रिजल्ट मिलेगा। और गांधी जी के सीरीज को भी आप लगातार फॉलो करें। और बस 5 मिनट 7 मिनट, कोई क्लास लंबी भी हो सकती है, छोटी छोटी बिल्कुल जानकारी जन्म से, उनके कार्य से, उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन से, इस पे बिल्कुल हम ही आपके लिए लेकर के आएंगे। और इसके बाद आपको एसएसटी का क्लास भी प्रमोद सर के द्वारा मिल रहा है, साइंस का क्लास मेरे द्वारा मिल रहा है। तो सभी क्लास को अगर फॉलो करते हैं तो बेहतर आप साइंस, मैथ और इंग्लिश में फील करेंगे। और अगर इन सब्जेक्ट पे आपको कमांड हो जाता है तो आपका एग्जाम भी बेहतर होगा और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। आप लगातार इस चैनल को फॉलो करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।